नालंदा भगदड़ के मामले पर सीएम ने भी दुख जता दिया है। मृतक के आश्रितों को मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कर दिया गया है। यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग से अब 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुल 6 लाख के मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। यानी कि जो आंकड़े सामने आए हैं 8 लोगों की मौत के, इसके बाद आपदा विभाग से भी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता मुआवजा राशि की बात कही जा रही है। वहीं कुल अगर हम बात करें तो 4 लाख आपदा प्रबंधन विभाग से, 2 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से, ऐसे में कुल जो मुआवजा राशि है वो 6 लाख की बताई जा रही है, जिसकी घोषणा कर दी गई है। नालंदा का यह भगदड़ पूरा मामला जिस पर लगातार कशिश न्यूज आप तक अपडेट साझा कर रहा है। सीएम ने इस पर दुख जताया, पहले जांच के निर्देश दिए, उसके बाद पटना आईजी खुद नालंदा में मौजूद हैं और अब मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। ब्यूरो हेड अमित सिंह अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अमित जी, जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा आया, तुरंत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने सबसे पहले जांच के आदेश दिए। पटना आईजी इस वक्त नालंदा में मौजूद है, जांच की स्थिति पर चर्चा हो रही है, वहां जांच चल रही है, लेकिन इन सबके बीच मुआवजे का भी ऐलान सामने आया है। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत गंभीरता से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको तलब किया है और खुद डीजीपी को भी निर्देश दिए गए हैं और जो आईजी हैं उनको यहां से रवाना कर दिया गया है। यानी कि सीएम के निर्देश पर आईजी पटना जो है वो नालंदा भी पहुंच गए हैं, वहां जांच की प्रक्रिया शुरू भी हो गई और इस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। 4-4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये ऐलान हुआ है मृतक के आश्रितों को और 2-2 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से मुआवजे का ऐलान हुआ है। कुल मिलाकर मृतक के आश्रितों को 6-6 लाख मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है सुष्मिता। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम आवास से ये मॉनिटरिंग चल रही है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव जो है वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बड़ी घटना, दुखद घटना है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उस बयान में ये भी जिक्र किया गया है कि काफी हृदय विदारक घटना है, लेकिन उससे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री खुद एक्टिव होकर जो आश्रित के जो परिवार वाले हैं उनको मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है ताकि तुरंत मदद मिल सके और जांच के आदेश भी दे दिए गए, जिसके लेकर बड़े अधिकारी जो है आईजी लेवल के अधिकारी वहां कैंप कर गए, वहां जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुष्मिता, एक बड़ी घटना घटी है और हृदय विदारक घटना है, बावजूद इसके सरकार जो है वो काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सुष्मिता। बिल्कुल अंकित जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अमित जी, जिस तरह से ये तमाम जानकारियां सामने आई और जो मृतक हैं उनके परिजनों को ये राहत देने की बात कही गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिनमें से कई की स्थिति गंभीर भी बनी हुई है। तो क्या लगता है आपसे थोड़ी ही देर में या कुछ समय में ये भी ऐलान हो सकता है कि जो गंभीर रूप से जख्मी है, जो ज्यादा घायल हुए, उनके लिए भी कोई राहत वाली खबर सामने आ सकती है क्या? उनको भी उचित तरीके से उनको मदद की जाए और सरकारी अस्पताल, जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां उनको इलाज कराया जाए, बेहतर इलाज कराया जाए। लेकिन अभी तक इसकी घोषणा तत्काल नहीं हुई है कि उनको किस तरीके से मदद, आर्थिक मदद की जाए। लेकिन जो भी इससे प्रभावित लोग हैं, जो घायल लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप समझिए सुष्मिता के खुद जब आईजी लेवल के अधिकारी वहां जांच करने के लिए पहुंच गए हैं, डीजीपी लेवल के अधिकारी जो है वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, मुख्य सचिव लगे हुए हैं। तो 8 लोगों की जाने गई है जो अभी तक जानकारी है। तो इस पर एक बड़ा एक्शन के तौर पे आप इसको देख सकती हैं सुष्मिता कि खुद मुख्यमंत्री अगर एक्टिव है और पूरे मामले को वो देख रहे हैं, जांच के आदेश दे दिए गए और उसके बाद आश्रित के जो परिजन है, जो मृतक के, उनके लोगों को भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। तो अब देखना यह है कि कितना जल्दी इस जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, क्या इसके पीछे की वजह थी इतने बड़े हादसे की, क्या उसमें कोई लैप्सेस थे, कौन लोग से चूक हुई, तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा सुष्मिता। लेकिन जो बड़े अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं, अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि खुद यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉनिटर कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारियां आपने साझा की है कि एक्शन मोड में जरूर है सीएम, और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर तुरंत जांच के निर्देश दिए। और हालांकि इसकी तरफ से अब देखिए जो राहत राशि है मुआवजे के तौर पर, वो भी मृतक के परिजनों को दी जाएगी, जिसके लिए ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। वक्त यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।